हेलो हाय। देखिए आप पढ़ते हैं यूपी टेट संस्कृत स्वर। स्वरों में देखिए स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वरों की संख्या 9 है। स्वरों का प्रत्याहार अच प्रत्याहार है। अब देखिए इसको हम माहेश्वर सूत्र में पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। देखिए अ ई उ ड़ ऋ ली क ए ओ अंग ए ओ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ड़ न म झ भ य घ ढ ढ स घडढस ज ब ग ड ड स जब गडडस ख फ छ ठ ठ च च ट त व क प य झ स स र और हल। ये माहेश्वर सूत्र, ये टोटल इसको हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 माहेश्वर सूत्र। अब देखिए अब इसको यड़ प्रत्याहार व्यंजन, अभी हम इसमें व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन में यड़ प्रत्याहार में य व र ल, इसमें इस वर्डों की संख्या 4 है। और ये क्या है? य व र ल अंतस व्यंजन, और इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। और झस प्रत्याहार में देखिए अब ये झ, यहाँ पे देखिए ये झ से झस प्रत्याहार में कहाँ से आएगा? ये झ से स तक, तो ये झस प्रत्याहार में आएगा। तो इसमें झस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? झ भ घ ड ढ, ये 5 वर्ण आ रहे हैं। और ये प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण हैं। देखिए झ भ घ ढ ढ, ये चतुर्थ वर्ण है। अब देखिए जस प्रत्याहार में ज ब ग ड ड जब गडड। अब इसमें है ये भी 5 वर्ण है। और ये प्रत्येक वर्ग के ये तृतीय वर्ण है। अब यहाँ पे एक छूट गया, देखिए य म ग ड़ न म यम गणनम, ये जो है पंचमा अक्षर है। ठीक है। और आप आगे देखिए खय प्रत्याहार में ख फ छ ठ ठ च ट त क प, ये जो है 10 वर्ण हैं। और ये वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण हैं, जैसे क ख च छ ट ठ ट ठ और प फ, ऐसे ये वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं। और ये है सल प्रत्याहार में हम देखिए स स ह, और इसमें ये 4 वर्ण है। ये ऊष्म व्यंजन है। ये 4 वर्ण क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए हर प्रत्याहार के अंतर्गत सारा व्यंजन आ जाता है। हर प्रत्याहार के में संपूर्ण व्यंजन आ जाता है। माहेश्वर सूत्र देखिए 14 होते हैं, और इसको 2 भाग में बांट रहे हैं। अब इसमें 2 भाग में बांटे हैं, तो एक भाग में जो है 1 से 4 तक केवल स्वरों की संख्या होता है। स्वरों की संख्या कितने हैं? 9 है। और स्वरों को अच प्रत्याहार में लेते हैं। और ये स्वरों की 9 संख्या को फिर हम 2 भाग में बांटते हैं। तो पहले और दूसरे सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर होते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। और 3 और 4, तीसरे और चौथे में जो है संयुक्त स्वर होता है, जिसकी संख्या 4 होती है। और 5 4 दोनों मिला के 9 हो जाएंगे। स्वरों की संख्या 9 हो जाएंगे। अब देखिए ये व्यंजन 5 से लेकर 14 तक में जो है ये होता है, व्यंजन होता है। और ये व्यंजन जो है हल प्रत्याहार में आता है। और व्यंजन की संख्या है 33। अब इस व्यंजन को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्गों में अब देखिए 5 से 5वें और 6वें सूत्र में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जिसकी संख्या 4 है। और 7वें से लेकर 12वें तक में स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिसकी संख्या 25 है। और 13वें से 14वें तक में सूत्र में उसमें व्यंजन आते हैं, जिसकी संख्या 4 है। और टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 33। तो हल प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं, और अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं। 1 से 5 तक में स्वर का उल्लेख है माहेश्वर सूत्र में, और 5 से लेकर 14 तक में व्यंजन का उल्लेख है माहेश्वर सूत्र में। ठीक है। यहाँ से देखिए टोटल हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये स्वर है, फिर माहेश्वर सूत्र है ये 14। ये देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये प्रत्याहार है। ठीक है। और ये है स्वर प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के ये 14। इसको 2 वर्ग में बांटा गया है, फिर स्वर को 2 वर्ग में, फिर व्यंजन को 3 वर्ग में। देखिए। ठीक है। ओके बाय।